डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस की बात अगर करें तो कैसे डायग्नोज करते हैं आप माइग्रेन को? इज देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट या ओनली विद क्लिनिकल एग्जामिनेशन? माइग्रेन ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ओके। हम इसके लिए एक्चुअली कोई जांच का ज़रूरत नहीं है। एज आई टोल्ड, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि एटलीस्ट 5 अटैक्स होना चाहिए, यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों की तरफ या एक की तरफ। जो क्वालिटी ऑफ हेडेक, ड्यूरेशन ऑफ द हेडेक, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो ट्रिगर्स है, ये सारे हम हिस्ट्री में अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। हम टेस्ट डेफिनेटली करते हैं। कब करते हैं कि हमको डाउट है कि हमको कुछ दूसरी कोई डेंजरस हेडेक को रूल आउट करना है, तब हम रिमेनिंग टेस्ट करवाते हैं, स्पेशली एमआरआई ब्रेन। देर आर सम डेंजरस हेडेक्स विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। वो कई बार मोर्टेलिटी, डेथ भी हो जाता है अगर हमने ऐसा हेडेक्स को मिस किया तो। स्पेशली बिकॉज ऑफ मेनली दीज आर सेकेंडरी हेडेक्स मानते हैं, इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस है, जिसको सीवियर हेडेक के साथ साथ हेड नेक पेन भी आ गया, प्रोजेक्टल सीवियर वॉमिटिंग्स हैं। सो हम सस्पेक्ट करते हैं प्रॉबेबली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इधर वायरल है, बैक्टीरियल। सो वो रूल आउट करने के लिए हमको एमआरआई करनी है। और कुछ कुछ ओल्डर एज में, ऑफ कोर्स आजकल यंग एज में भी आ रहा है स्ट्रोक में भी सीवियर हेडेक होती है। सो ऐसा लोगों को भी हम एमआरआई डेफिनेटली करना है टू रूल आउट स्ट्रोक। इसमें भी सीवियर हेडेक, पाउंडिंग हेडेक होती है। उसके साथ साथ पेशेंट को स्लरिंग ऑफ स्पीच आ सकता है, चक्कर आ सकता है, एक तरफ वीकनेस हो सकता है। सो ये सारी एसोसिएट सिम्टम्स अगर है तो वी हैव टू रूल आउट स्ट्रोक। दोज आर अदर मिमिक्स, इसको थंडर क्लैप हेडेक मिमिक्स बोलते हैं। थंडर क्लैप हेडेक में बहुत सारा है कि इसमें RCVS, रिवर्सिबल सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को ना जो हमारा ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई करता है, खून की नस, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कई बार कॉन्टैक्ट हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन। सो उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, देन दे विल गेट हेडेक। इज स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में है या डिलीवरी की टाइम में या पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद, ऐसा सिचुएशंस में ARCVS आ सकती है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ब्लड वेजल में प्रॉब्लम है, कई बार ब्लड वेजल की, खून की नस की दीवार छिल जाती है, इट इज़ डिसेक्शन ऑफ आर्टरी। सो ये डिसेक्शन में भी आता है। कई बार एन्यूरिज्म्स, मतलब ब्लड वेसल की जो दीवार है वो फूल जाता है, वो फट जाता है, सो अंदर ब्लीड आ जाती है। सो ऐसा सिचुएशंस में भी सेम हेडेक सीवियरली हो सकता है। स्पेशली इसमें थोड़ा डिफरेंस है माइग्रेन का। यहाँ पे हेडेक स्टार्ट होने के बाद विथिन सेकेंड्स में एकदम पॉन्डिंग लेवल पे चले जाता है, सीवियर हो जाती है। सो वॉमिटिंग्स भी, यू कैन नॉट टॉलरेट दैट, वॉमिटिंग विल बी वेरी प्रोजेक्टाइल, बहुत सीवियर होता है। एंड पेशेंट ड्राउजी होने का ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा ड्राउजी हो जाता है ना। एक तरफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकता है, जैसे वीकनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, दौरा भी आ सकता है। सो ऐसा सारे सिचुएशंस में हमको एमआरआई करना पड़ता है। अनदर रेयर वेराइटी है, स्पेशली फीमेल्स में, इट इज़ सेरेब्रल एंजियाइटिस, मतलब ब्लड वेजल्स की कोई हमारा ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जैसे जॉइंट्स में होता है, गठियाबाई बोलते हैं, कुछ लोग को हार्ट में आता है, उसमें कार्डिटिस बोलते हैं। वैसे ही ब्रेन की ब्लड वेजल्स का भी होता है, इसको सेरेब्रल एंजियाइटिस बोलते हैं। उसमें भी बार बार हेडेक आता है 70% पेशेंट्स में। सो ऐसा सिचुएशंस में भी हमको एमआरआई करना है। सो बेसिकली हमको सेकेंडरी कॉजेस रूल आउट करने के लिए हम तब हमें इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट, अदरवाइज नहीं। नहीं।